नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल इंडिया न्यूज मेरे साथ और मैं बादल कुमार। तो आज आशा कार्यकर्ता के बीच एक बार फिर हम मौजूद हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग के साथ, और आप लोग भी मेरे चैनल से बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए, आशा संघ के लीडर आए हुए हैं, मैं उनसे बातें करूंगा और उनसे जानूंगा कि ये सिलसिला कब तक जारी रहेगी। नमस्कार। अच्छा बताइए, इस सिलसिला जो है कब तक और जारी रहेगी? ये तो अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही है, जब तक सरकार की इच्छा हो हम लोग हड़ताल लेके ऐसे सरकार के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे सरकार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये अंधी बहरी सरकार को जल्द से जल्द इस गद्दी छोड़ देना चाहिए। उसको दिखाई नहीं पड़ रहा है कि ये आशा लोग जो है 17-18 साल से रेगुलर काम कर रही है, और हमारी मेहनत के बदौलत आज हॉस्पिटल हो या पीएससी हो, जहाँ भी हो, स्वास्थ्य विभाग में आज किस बुलंदी पर है, उस हम आशा लोग के बदौलत है। फिर भी उस अंधी बहरी सरकार को दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो उस सरकार को रहने का कोई अधिकार नहीं। उसको अपना इस्तीफा दे करके गद्दी छोड़ देना चाहिए और हम लोग के साथ आकर के बैठ जाना चाहिए। ऐसा क्या मजबूरी हुआ जो कि आप लोग भूख हड़ताल तक यहाँ पर पहुंचे और अभी तक सरकार इस चुप बैठी हुई है? और आप लोग जो पटना गर्दनी बाग गए, उसका सिलसिला कहाँ तक पहुंचा, और वो सिलसिला जो है और कितना सरकार जो है उसे टालती रहेगी, उस पर भी कुछ फैसला सुनाएगी या नहीं? क्या लगता है आपको? देखिए, ये तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी हल्का फल्का उतना बड़ा गर्दनी बाग में हम लोग का प्रदर्शन जुटान हुआ, भारी संख्या में हम लोग जुटे, पूरा भारत को दिखाई पड़ गया कि कितनी संख्या में आशा बहनें आई हुई है। लेकिन ये नीतीश जी और तेजस्वी जी को नज़र नहीं आया कि मेरी बिहार की पटना की धरती पर इतनी आशा उतरी हुई है, और किस लिए उतरी हुई है इसके लिए उन्हें अभी तक कोई खोज खबर नहीं है। अब तो उन्हीं का मन है कि वो क्या करेंगे नहीं करेंगे, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। हम लोग अपना हड़ताल जिस तरह चल रहा है वो निश्चितकालीन हड़ताल है, हम लोग शांतिपूर्वक अपना आंदोलन चला रहे हैं, और अगर इससे भी हमारी मांग नहीं मानी जाएगी तो फिर हम लोग और इससे भी तेज ज़्यादा आंदोलन करेंगे। यानी कि भूख हड़ताल जारी रहेगी? हड़ताल तो जारी रहेगी ही। यह हड़ताल जब तक हम अपनी मांग नहीं ले लेंगे तब तक हम लोग अपना हड़ताल से वापस नहीं जाएंगे। बताइए सर, ऐसे सरकार के बारे में क्या कहना चाहिए? सरकार जो वर्तमान में महागठबंधन की सरकार है जी, और इसने 2020 में चुनावी घोषणा पत्र में जी, ये दिया था कि हमारी जब सब महागठबंधन की सरकार बनेगी तो हम आशा कार्यकर्ता को मान दे देंगे, और इसलिए इस महागठबंधन की सरकार बिहार में है। उनको सारा हट छोड़ करके आशा का जो वाजिब मांग है, मेहनत करती है, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग में बढ़ोतरी हुआ है, और इसी बढ़ोतरी के बदौलत सरकार ये ढिंढोरा पीटती है कि हमारी सरकार स्वास्थ्य विभाग में कितना बढ़ोतरी किया है, और इनकी वाजिब मांग है, उनको अविलंब इनका दिया जाना चाहिए। और इनके बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता संघ गोप गुट के और आशा संघर्ष समन्वय समिति के प्रतिनिधि मंडल से सम्मान बरताकर मांगों की पूर्ति करते हुए हड़ताल को तोड़वाने का प्रक्रिया उनको चालू करना चाहिए। सर कोई दबाव भी आया है अभी तक कि हड़ताल तोड़ जाए, ऐसे कोई कर्मचारी या बड़े पदाधिकारी से? और तो सरकार इस आंदोलन को कुचलने के लिए तरह तरह की दबाव दे रही है, और धमकी भी दिया है, पत्र भी निर्गत किया है, और उस पत्र के आलोक में जहाँ के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी अपने सूझबूझ से काम नहीं ले सके, थाना में केस दर्ज कर दी। जबकि आंदोलन शांतिपूर्ण है, कहीं किसी प्रकार का तोड़फोड़ नहीं है, जो संवैधानिक अधिकार है हम उसी के तहत आंदोलन आशा कर रही है, और वो प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी सूझबूझ खो करके एफआईआर दर्ज करने के किए हैं, जिसका खामियाजा उनको भी भुगतना पड़ेगा। जी। और सर ये बताइए, क्या लगता है आपको आने वाले समय में अगर आशा दीदी को जो यहाँ पर इतना भूख हड़ताल करने पर मजबूर कर है, और आज से 17-18 साल पहले जिस मानदेय पर आशा बहाल हुई थी, और इतनी लंबी अवधि के बाद
महंगाई कहाँ चला गया, लेकिन केंद्र सरकार इस पर कुछ विचार नहीं किया है और इसका खामियाजा उनको 2020 के चुनाव में भोगना पड़ेगा। सर मैं कुछ यहाँ पर सुना कि कुछ आशा दीदियों के खिलाफ केस भी दर्ज हुई है सर, ये सर सरासर तो ये गलत बात है ना? ये तो सरासर गलत बात है और प्रभारी चिकित्सा अपना होशो आवास खो करके माने कि ऐसा किए हैं, जबकि कहीं आशा कार्यकर्ता ना किसी पब्लिक को डिस्टर्ब किया है, न ये अस्पताल प्रबंधन ये है और पब्लिकों का यहाँ इलाज करता है और ये भी यहाँ भी कार्यरत है, तो ये क्यों तोड़फोड़ करेगी? सरासर गलत है। इसलिए प्रभारी चिकित्सा होश में आवे और इनके ऊपर दर्ज झूठे मुकदमे को वापस लेने का काम करे। और ये सिलसिला तो सर अनिश्चितकालीन है, ये जब तक कि सरकार की फैसला इस पर तो चलती रहेगी सर। हाँ, जब तक सरकार इनकी 9 सूत्री मांगे की पूर्ति नहीं करती है, मानदेय लागू नहीं करती है, तब तक ये हड़ताल वापस नहीं होगा। इसलिए कि इन्होंने चुनावी महागठबंधन की सरकार ने चुनावी घोषणा पत्र में ही नहीं, मार्च महीने में जब राज्य प्रदर्शन विधानसभा के समक्ष हुआ था, उस समय भी स्वास्थ्य मंत्री सदन में घोषणा किए हैं कि हम आशा को मानदेय देंगे, लेकिन वे अपने वादे से मुकर रहे हैं। उनको अविलंब इस पर विचार करते हुए मानदेय देना चाहिए, 9 सूत्री मांगों की पूर्ति करनी चाहिए। और भी कुछ और तो फिर आगे जैसा ऊपर संगठन का निर्देश होगा राज्य कमेटी का, उसके अनुसार आंदोलन बढ़ेगा। यानी कि पटना में अगर जो धरना प्रदर्शन किए थे, अगर उस पर कुछ अगर फैसला नहीं हुई तो इससे फिर आगे निर्णय लिया जाएगा? हाँ, आगे भी निर्णय लिया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखा आप लोगों ने, आशा बहने का अभी हड़ताल जारी रहेगी और अनिश्चितकालीन है। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आवाज दो, हमारी मांगे जायज है, हमारी मांगे जायज है, जायज मांगे कैसे लेंगे, नीतीश मोदी खोलो